Hello student, this is your third video of trigonometry, and in this video we will study about relation between angle with its complementary angle, and along with we will derive the relation and solve 10 different type of questions which is very important for your board examination based on this topic. Now तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सबसे पहले देखिए तो दो रिलेशन ध्यान रखिएगा। अगर एक एंगल a प्लस बी, अगर इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसी तरह अगर हम दो एंगल लें, अगर इन दोनों का सम 180 आ जाए तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अगर दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री आए तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, अगर 180 तो सप्लीमेंट्री होता है। अगर तीन एंगल का सम 90 डिग्री है तो उससे आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो हमारा क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका एंगल ए का वैल्यू थीटा है और हमने कहा कि बी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बी इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए। बी क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो उस केस में बी का वैल्यू निकालिए इन टर्म ऑफ थीटा। तो आपने कहा कि सर अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो जो एंगल ए होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री। ठीक है, ए का वैल्यू तो आपको थीटा गिवन है, बी आपका क्या है, आपको फाइंड करना इन टर्म ऑफ थीटा। अगर थीटा को इस साइड भेजे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो एंगल बी का अगर थीटा एंगल, अगर ए थीटा एंगल है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, बी, और इसका वैल्यू 90 माइनस थीटा। तो थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसी तरह एक एंगल x है तो x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस y। एक एंगल y है, सॉरी 90 माइनस x, एक एंगल y है तो y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस y। एक एंगल c है तो c का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस c। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जब आप दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री, एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाले तो वो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस एंगल खुद होता है। ठीक है, तो अब हम इसका रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं इन द टर्म ऑफ साइन कॉस टैन। साइन कॉस टैन में इन सबका रिलेशन या फिर डेरिवेशन क्या है। ओके ना, तो हम सबसे पहले एक हम ट्रायंगल ले रहे हैं, हमने एक ट्रायंगल बनाया है। इस ट्रायंगल में बी को हमने क्या कहते हैं, एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बी हमारा है और एक एंगल यहाँ पे हमारा थीटा है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, फाइंड कीजिए कि ये एंगल जो आपका हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अगर ये सी मान लें, इस एंगल को हम x मान लें, इसको हम y मान लें और इसको हम लेफ्ट से z मान लें। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से अंदर x² + y² के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल करने के लिए हमने इसको z लिख लिया। अब देखिएगा इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में क्या होगा। अगर आप यहाँ sin थीटा निकालें, sin थीटा, अगर आप इस एंगल को ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप थीटा को ले रहे हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर थीटा के लिए क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला। फॉर थीटा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर जो हो जाएगा थीटा के सामने वाला, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला, जो कि आपका क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। और इसी के साथ आपका बेस क्या हो जाएगा, जिससे थीटा टच कर रहा है। थीटा किससे टच कर रहा है, x। इस z से भी टच कर रहा है, लेकिन z तो हाइपोटेनस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हमारी x हो जाएगी। अब sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है sin थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, y अपॉन z। ठीक है, इसी तरह हम cos थीटा निकाले तो cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू है x और हाइपोटेनस का वैल्यू है z। sin cos में इसका tan थीटा निकाले तो tan थीटा हम हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वैल्यू आपको पिछले दो वीडियो में आपने देखा नहीं था, ये y अपॉन x हो जाएगा। इसी तरह cot थीटा निकाले तो cot क्या होता है, tan का इनवर्स होता है, या बेस अपॉन हाइपोटेनस, cot का फॉर्मूला होता है। तो बेस आपका हो गया x और हाइपोटेनस हो गया y। cot हो गया, इसका sec थीटा निकाले तो sec थीटा क्या होगा, sec थीटा जो हमारा हो जाएगा, sec थीटा हमारा
कॉस का उल्टा होगा या हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो जेड अपॉन एक्स हो जाएगा। इसी तरह हम कोसेक थीटा निकाले तो वो हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हमारा आ जाएगा जेड अपॉन वाई। तो जब हम थीटा एंगल को लेके चल रहे थे तो ये हमारे सभी रिलेशन आ गए। अब हम इसके बाद देखें, अगर हम एंगल 90 माइनस थीटा को लेके चले, तो अगर हम 90 माइनस थीटा को लेके चले तो यहाँ पे मैं लिख दूं फॉर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा को हम लेके चले तो 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड इसका परपेंडिकुलर होगा, तो उस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वो x हो जाएगा। बेस जो 90 माइनस थीटा को टच कर रहा है z है, तो z तो आपका हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस आपका हो जाएगा z और फिर बेस बचा हुआ एंगल y हो जाएगा, क्योंकि y हमारा 90 माइनस थीटा को टच कर रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे अगर साइन कॉस निकाले तो साइन अगर 90 माइनस थीटा ले तो उस केस में क्या होगा, 90 माइनस थीटा साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि हमारा क्या हो जाएगा x अपॉन z। ठीक है, इसी तरह अगर हम cos 90 माइनस थीटा निकाले तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सभी को ध्यान से देख करिएगा, tan थीटा निकाल, tan 90 माइनस थीटा निकाले तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot 90 माइनस थीटा निकाले तो cot 90 माइनस जो हमारा थीटा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह sec 90 माइनस थीटा निकाले, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, ये हमारा cos का उल्टा होता है, ये हमारा हो जाएगा z अपॉन y। और इसी तरह cosec 90 माइनस थीटा निकाले तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक हमारा साइन का उल्टा होता है, साइन एक्स अपॉन जेड है, तो ये जेड अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि इतना तो आपने पहले दो वीडियो में पढ़ाई होगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब ये देखिए, ये थीटा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा, इस दोनों रिलेशन को ध्यान से देखिए, क्या आपको रिलेशन मिल रहा है। यहाँ देखेंगे जो कॉस की जो वैल्यू है वही वैल्यू साइन की, कॉस थीटा की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो देखिए इसका वैल्यू एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ पे चाहे तो हम एक्स वाई जेड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ओके, पहला हमको रिलेशन मिल गया कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह y अपॉन जेड किसका फॉर्मूला है, cos 90 माइनस थीटा जो कि sin थीटा के बराबर है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, sin थीटा। ठीक है, इसी तरह tan 90 माइनस थीटा x अपॉन y, और x अपॉन y किसका वैल्यू है, cot थीटा का, तो tan 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, cot थीटा। इतना आपका हो गया। फिर cot 90 माइनस थीटा, ये y अपॉन x है, तो y अपॉन x क्या है, tan थीटा। इसी तरह sec 90 माइनस थीटा, ये किसकी, sec 90 माइनस थीटा z अपॉन y, तो ये हमारा cosec थीटा है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया cosec थीटा। इसी तरह cosec 90 माइनस थीटा वो क्या, z अपॉन x है, z अपॉन x किसकी वैल्यू, sec थीटा। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन आ गया, जिसको आपको अपने नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, ये आपका सभी रिलेशन आ गया, सभी आपके 6 फॉर्मूले बन के आ गए कि जो cos sin 90 माइनस थीटा है, sin और cos का रिलेशन है, इसी तरह cos 90 माइनस थीटा है वो sin थीटा के बराबर आ जाएगा। तो sin cos का रिलेशन ये हो गया, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। ये tan और cot का रिलेशन हो गया, और ये sec और cosec का रिलेशन हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये यही आपका रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच में। इसके बीच एक और भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं यूज, कि अगर आपका इसी में एक केस दिया हुआ है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, अगर a और b दोनों की वैल्यू, दोनों को जोड़ के वैल्यू 90 डिग्री आ रही है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, a और b क्या हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो tan a हमेशा ही tan b के बराबर होगा, ये tan a इंटू tan b की वैल्यू 1 आ जाएगी, और cot a डॉट cot b की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस बात को ध्यान रखिए, अगर यहाँ भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो
tan A डॉट tan B इसकी वैल्यू हमेशा 1 है। कैसे आएगी वो इसको आप देखिए, बाकी आप जो मैं मिटा रहा हूँ उसको आप करते जाइएगा नोट। देखिए a प्लस बी का वैल्यू 90 है, अगर आप a की वैल्यू को थीटा ले लें तो b का क्या हो जाएगा वैल्यू, एक थीटा हो जाएगा, थीटा को आप इस तरह ले जाएंगे तो b हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे अगर लिखें tan a की जगह लिख दे थीटा, tan a डॉट tan b, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आएगा, ये tan a डॉट tan b, b का वैल्यू है 90 माइनस थीटा। ओके, अब इसे चेक करते हैं। tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan का रिलेशन आता है cot से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये tan थीटा ही आ जाएगा। इसी तरह ये क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर आ जाएगा। और cot थीटा को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, cot तो हमारा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन ये tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan थीटा और डॉट tan 90 माइनस थीटा इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। एग्जाम में आपको tan a डॉट tan b की वैल्यू 1 होगी तो a प्लस b 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर गिवन हो कि a प्लस b की 90 डिग्री है तो tan a डॉट tan b का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, किसी भी ट्रायंगल में मान लीजिए कि आपको मैंने एक ट्रायंगल दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी आपका 90 डिग्री का है, तो एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों एंगल का भी सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ही होगा। इसका मतलब क्या है, ए और बी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, दोनों को जोड़ के 90 प्लस 90 180, ठीक है। तो अगर आपको कोई मैं ट्रायंगल दे दूं और बोलूं कि इस ट्रायंगल में आप बताओ tan a डॉट tan b का वैल्यू कितना होगा, आप सिंपल सा बोलोगे सर इसमें tan a और tan b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan a डॉट tan b का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब a को जोड़ोगे और b को जोड़ोगे तो उसका वैल्यू 90 आएगा। कैसे, देखो एंगल a प्लस एंगल b और c का वैल्यू कितना है, 90। इसको जोड़ के 180 आना चाहिए, 90 को आप उठा के उस साइड भेजिए, 180 माइनस 90 90 बचेगा, तो tan a प्लस tan b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। ये चीज आप ध्यान रखें, किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल को छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों एंगल के tan का मल्टीपल कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह cot का मल्टीपल 1 होगा, उसको भी आप ऐसे ही प्रूव कर देंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट टाइप इसमें क्वेश्चन है, इसमें हम 6 टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन से बेसिक पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये cos 70। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको उन नंबर को ढूंढना है जिन दोनों का सम 90 डिग्री हो, तभी इसमें आपको कंफ्यूजन भी बहुत होगा। इसमें आपको ऐसा ध्यान रखना है कि वो दो नंबर को एक साथ लीजिए जिनका सम 90 डिग्री हो। जैसे पहले भी देखिए cos 70 और sin 20, 70 20 90, मतलब ये दोनों आपस में कट सकते हैं, किसी एक को कन्वर्ट कीजिएगा दोनों को नहीं। cos 70 को आप लिख क्या सकते हैं, cos 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20 को लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 20 ही 70 होता है। नीचे आपका क्या हो गया, sin 20, ठीक है। उसके बाद cos 59 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 31 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 31 माइनस करेंगे तो ही 59 आएगा। अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, sin 31 माइनस आपका 8 sin स्क्वायर 30 गिवन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको आप कैसे करेंगे सॉल्व, sin 90 माइनस थीटा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। ध्यान रखिएगा cos 90 माइनस थीटा से sin थीटा होता है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू तो 20 हो जाएगी, 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 20, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो क्या आ जाएगा, sin 20 आ जाएगा। नीचे भी आपका आ जाएगा sin 20 प्लस आपका 90 माइनस थीटा, थीटा इक्वल 31, तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin 31 हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में सावधानी बरतना है, जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल में ही। माइनस 8 sin स्क्वायर 30, sin 30 का कितना होता है, 1/2 इसका स्क्वायर हल कर दिया, ठीक है। sin 20 से sin 20 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 1, sin 31 से sin 31 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 1, और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2,
2 के बाद ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो 2 - 2 कैंसिल हो, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर सेकंड पार्ट को देखें तो हमारा सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ही सेम है। सेकंड पार्ट में क्या है, cot 12 38 52 60 और 78। मैंने आपसे क्या कहा, उन दो पार्ट को ढूंढिए जिनका सम क्या हो आपका 90 हो। तो cot 2 12 cot 78 90 हो जाएगा, और cot में या तो cot में मिले या फिर tan में मिले, तो cot 78 और cot 12 को यहाँ लिखते हैं, cot 12 डॉट cot 78, पहला ये हो गया। सेकंड में गिवन है cot 32 और 52, तो 52 और 38 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो इसको मैं से लिखते हैं cot 38 डॉट cot 52, ये भी हमारा हो गया। और उसके बाद cot 60 का वैल्यू आपको मालूम ही है क्या होता है 1/√3, ठीक है, cot 60। इसको हम करते हैं सॉल्व, तो 7 आपको पता है कि जब भी cot A इंटू cot B होता है और A प्लस B का सब 90 डिग्री होता है, वैल्यू हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमेशा डायरेक्टली कर सकते हैं कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो मैंने आपको आखिरी में फॉर्मूला बनाया था, इफ tan A डॉट tan B इक्वल टू tan A डॉट tan B इक्वल टू 1, इफ A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, सिमिलर फॉर्मूला फॉर cot A डॉट cot B इक्वल टू 1, इफ A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे cot 38 और cot 52 ये भी कितना आ जाएगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा 1, और ये बन गया 1/√3, तो 1 इंटू 1 इंटू 1/√3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। ये क्वेश्चन CBSE 2008 का क्वेश्चन है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, और ये देखने में थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 2012 CBSE क्वेश्चन है। कहा गया कि ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, A B और C, तो इसका ABC क्या है, इंटीरियर एंगल है, मतलब अंदर के एंगल है। तो आपको ये प्रूव करना है tan B + C डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू A/2। तो यहाँ पे हम एक चीज तो लिख सकते हैं कि जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम कितना हो जाएगा ट्रायंगल के एंगल का 180 डिग्री। तीनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा A/2 प्लस B/2 प्लस C/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 90। अब देखिए B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 आपसे पूछा है, तो A/2 को आप लेके चले जाइए उस साइड, तो 90 डिवाइडेड बाय A/2, ठीक है, एंगल A ये हो जाएगा A/2, और ये क्या हो जाएगा एंगल B डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो एंगल B C हो जाएगा यहाँ पे, एंगल B प्लस एंगल C ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल गया। थोड़ा सा अभी जल्दी कुछ हो गया था, आप यहाँ देख लीजिएगा, दोनों ने 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 90 आ गया और ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को उठा के यहाँ लिख रहे हैं, तो एंगल B प्लस एंगल C डिवाइडेड बाय 2 इसके बराबर आ गया 90 माइनस A/2, ठीक है। अब आप दोनों ओर tan ले लीजिए, जब दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों आप tan से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी सेम रहेगा, क्योंकि अगर ये 30 होता तो ये भी 30 होता, ये 60 होता तो ये भी 60 होता, ये दोनों वैल्यू सेम था, तो सेम एंगल पे tan की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, ये तो हमारा ऐसे ही रहा tan B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है, तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, A/2 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा cot A/2 हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो नाउ स्टूडेंट्स ये फोर्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको हल्का सा दिमाग लगाना है, जब आपको यहाँ माइनस का साइन दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप माइंड लगाओगे काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है। cos में से कभी साइन माइनस नहीं हो सकता है, तो और cos साइन का कॉम्प्लीमेंट्री में रिलेशन होता है, तो आप cos को या तो साइन में कन्वर्ट कीजिए या साइन को cos में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर पूरा cos दिया हुआ है, नीचे साइन दिया हुआ है, या तो आप ऊपर के दोनों को cos में कन्वर्ट कर लीजिए या नीचे के दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। नाउ स्टार्ट, cos थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा,
और थीटा का यहाँ पे वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। तो थीटा का यहाँ वैल्यू 40 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, प्लस इसका ये माइनस में आ जाएगा, साइन 50 प्लस थीटा है। उसके बाद प्लस में हमारा क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर 40। कॉस स्क्वायर 40 को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये कॉस ये थीटा हो गया, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 40 है और इसके ऊपर स्क्वायर था, तो आप इसके ऊपर स्क्वायर लेना। पहले आप यहाँ स्क्वायर को भूल जाएंगे, cos 40 था, तो cos थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू 40 थी cos थीटा। ठीक है, प्लस अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको भी आप कन्वर्ट करें साइन में, तो cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस और थीटा क्या है 50, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आप बाद में लगाते हैं, स्क्वायर की जो भी हो आप बाद में लगाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कैसे, साइन 90 ये तो प्लस है, ब्रैकेट पढ़कर ये माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 50 हो जाएगा। साइन 50 के बाद ये आपका माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद आपका क्या है कि ये है साइन, सॉरी ये माइनस और ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 50 प्लस थीटा, माइनस क्या है, साइन 50 प्लस थीटा है। ओके स्टूडेंट, अब अगर आप ध्यान देखें साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये साइन स्क्वायर 50 होता है, ऊपर साइन स्क्वायर 50 माइनस साइन स्क्वायर 40, नीचे भी सेम ही टर्म है, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50। a प्लस बी और b प्लस ये सेम होता है, इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, इस प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा आपका, ये दोनों जीरो हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका 2008 में पूछा हुआ है, और वैसा ही क्वेश्चन है cos 70 अपॉन sin 20। आपको पता है कि cos और sin का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, और दोनों का सम भी 90 आ रहा है। अब इधर cos और cosec दिया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, cos और cosec का कोई कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन नहीं होता है, लेकिन अगर आप cosec को sin में कन्वर्ट कर दें तब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आ जाएगा, cos और sin का। तो cosec को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नीचे tan के रिलेशन दिए हैं 5, 25, 45, 65, 85। सबसे पहली चीज आपको क्या ढूंढना है, आपको उन एंगल्स को tan में ढूंढना है जिनका सम कितना हो, 90 हो। तो tan 5 डॉट tan 85, 85 प्लस 5 90 होता है, तो और जो tan a डॉट tan b की वैल्यू 1 होगी, तो उनके दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमने प्रूव किया ही था। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, cos 70, ठीक है, sin को भी आप cos के ही टर्म में कन्वर्ट करें, तो sin थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 20 है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं sin थीटा, थीटा की वैल्यू 20 होती है। उसके बाद आपका हो जाएगा cos 55, अब cos को नहीं ना आप sin में कर दें कन्वर्ट, तो sin cos थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू 55 है। ओके, डॉट cosec 35। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि tan a डॉट b की वैल्यू 1 होती है, अगर a प्लस b का वैल्यू 90 हो, तो अब tan a और tan b को आप लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, tan 5 डॉट 5 प्लस 40 90, तो ये tan 85 हो जाएगा, tan 25 और 65 90 हो जाएगा, तो tan 25 tan 65 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा tan 45। ओके स्टूडेंट्स, अब 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, cos 70 cos 70, ठीक है। sin ये 90 माइनस 55 ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा sin 45, sin सॉरी 35 हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा cos 35। ओके, आपको पता है कि tan a डॉट tan b की वैल्यू 1 होगी, अगर a प्लस b का वैल्यू 90 आएगा, तो a का वैल्यू 5, b का 85, ये 90 हो गया, तो इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, प्लस a डॉट b की वैल्यू 90 होगी, अगर 28 प्लस b का वैल्यू, सॉरी a डॉट b tan a डॉट tan b का वैल्यू 1 होगा,
अगर a प्लस b का वैल्यू 90 होगा तो 25 प्लस 65 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और tan 45 आपने पढ़ा है इसका भी वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो ये cos 70 से cos 70 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ पे 35 इंटू 35, सॉरी ये कोसेक 35 था। तो कोसेक को आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन 35, ठीक है। ये हो गया 1, 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, पॉजिटिव नोटेड।